मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 के इतिहास के 40 प्रश्नों के उत्तर। यह वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करता है। तो आइए हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को भी पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? इसका उत्तर है, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख कारण थे अंग्रेज सन्यासियों पर अत्याचार करते थे और अंग्रेजों ने सन्यासियों पर धार्मिक कर बढ़ा दिया था तथा सन्यासियों को तीर्थ यात्रा करने पर रोक लगा दी थी। दूसरा प्रश्न है, फराजी आंदोलन का स्वरूप लिखें। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया बंगाल का फराजी आंदोलन एक प्रमुख किसान आंदोलन था। फराजी एक विशिष्ट धार्मिक सिद्धांत था, अतः आंदोलन का मुख्य स्वरूप कृषक विद्रोह ही था। तीसरा प्रश्न, नील आयोग का गठन क्यों हुआ? उत्तर है, बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में नील की खेती ब्रिटिश जमींदार भारतीय किसानों से करवाते थे। 1860 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इस शोषण की जांच हेतु नील आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तर है, हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों को गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त आवरण वाले कारतूसों को दिया जाना इस महाविद्रोह का तत्कालिक कारण था। इन कारतूसों के प्रयोग से पूर्व उनके आवरण को दांतों से काटकर हटाना पड़ता था। पांचवा प्रश्न है, बंगाल जमींदार सभा की स्थापना कब तथा कहाँ हुई? तो बंगाल जमींदार सभा की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। छठा प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य कार्य क्या थे? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य कार्य थे, पहला साम्राज्य बढ़ाना और दूसरा व्यापारिक शोषण। 7 नंबर प्रश्न, किस काल को बंगाल का नवजागरण काल कहा जाता है? उत्तर है, राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 ईस्वी से आरंभ होकर रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका काल था 1861 से 1941 तक के काल को बंगाल का नवजागरण काल कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, पंचानन कर्मकांड ने किन किन भाषाओं के वर्णमाला का हरफ बनाया? उत्तर है, मुद्रण कला में बंगला हर्फ के जनक का नाम पंचानन कर्मकार था। बंगला हर्फ के अलावा इन्होंने अरबी, फारसी, गुरुमुखी, मराठी, तेलुगु, वर्मी, चीनी आदि भाषाओं के भी हर्फ बनाए। 9वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन क्षेत्रों में योगदान किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुमुखी तथा मेधावी व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म तथा संसार में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए और न्याय संगत व्यवस्था के लिए बहुत काम किया। 10वां प्रश्न है, बालबोधिनी पत्रिका के प्रकाशित होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसमें किन किन विषयों का प्रकाशन होता था? उत्तर है, बालबोधिनी पत्रिका के प्रकाशित होने का मुख्य उद्देश्य बंगाल की लड़कियों को शिक्षित कर उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना तथा पुरुषों के बंधन से मुक्त करना था। बालबोधिनी पत्रिका में नारी शिक्षा शुरू करने, उनके पढ़ने के पाठ्यक्रम, बाल विवाह और बेमेल विवाह के दुष्परिणाम तथा महिलाओं के लिए मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धक बातें प्रकाशित करना था। 11 प्रश्न है, बंग दर्शन पत्रिका की स्थापना किसने की थी? उत्तर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 12 नंबर, नील दर्पण का प्रथम मंचन कब हुआ था? उत्तर है, 1860 ईस्वी में। मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? उत्तर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 14 नंबर प्रश्न, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? उत्तर है, गंग किशोर भट्टाचार्य। 15 नंबर प्रश्न है, दुधू मियाँ का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है, दुधू मियाँ का वास्तविक नाम मोहम्मद मोहसिन था। 16 नंबर प्रश्न, दारुल उल हर्ब क्या होता है? उत्तर है, दुश्मनों की भूमि। 17 नंबर प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पास हुआ था? उत्तर है, 8 ईस्वी में। 18 नंबर, रंपा जनजातीय विद्रोह संगठित कहाँ हुआ था? उत्तर है, गोदावरी घाटी में। 19 नंबर प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? उत्तर है, चंद्रमुखी बसु। 20 नंबर प्रश्न, बाउल सम्राट के रूप में कौन जाने जाते थे? उत्तर है, लालन फकीर। 21 नंबर प्रश्न, बारासात विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है, तीतू मीर।
22 नंबर प्रश्न, बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने और कब किया? उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1872 ईस्वी में किया था। 23 नंबर प्रश्न, नवीन सामाजिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इस संदर्भ में इतिहास धर्म, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नैतिकता, आचार व्यवहार, भोजन, वस्त्र, कला, संस्कृति आदि का अध्ययन करता है। इसमें राजनीतिक, वंशीय या फिर संवैधानिक इतिहास की उपेक्षा की जाती है, यानी अनदेखी की जाती है। 24 नंबर प्रश्न, वुड डिस्पैच क्या है? इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? उत्तर है चार्ल्स वुड, जो 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। इन्होंने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा के संबंध में एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इसे ही वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे। 25 नंबर, विधवा पुनः विवाह कानून को किसने और कब पास करवाया? उत्तर है ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में पास करवाया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, दमन एक कोह क्या है? तो उत्तर है बिहार में संथाल परगना का क्षेत्र दमन एक कोह कहलाता है। 27 नंबर प्रश्न, बंग भाषा प्रकाशक सभा का निर्माण 1836 ईस्वी में किनके नेतृत्व में किया गया? उत्तर है द्वारकानाथ ठाकुर के नेतृत्व में। 28 नंबर प्रश्न, हिंदू मेला की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न है 1857 ईस्वी विद्रोह के मुख्य परिणाम क्या हुए? उत्तर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश संसद और राजा का शासन आरंभ हुआ। सरकार द्वारा सेना का पुनः गठन हुआ। भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय पद का आरंभ हुआ। 30 नंबर प्रश्न, बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर है मातंगिनी हाजरा को। 31 नंबर प्रश्न, कोल विद्रोह का क्या कारण था? उत्तर है अंग्रेजों द्वारा कोलों से उनकी साफ किए गए जंगल की जमीन को सिख तथा मुसलमानों को अधिक लगान पर देने के कारण कोल विद्रोह हुआ। 32 नंबर प्रश्न, रमन प्रभाव क्या था? 1912 ईस्वी में सी.वी. रमन यूरोप गए तथा वहां पर प्रकाश विकिरण पर खोज की और यह प्रमाणित किया कि प्रकाश तथा पदार्थ के अणुओं को आपसी टकराव से प्रकाश नए रंग में परिवर्तित हो सकता है और यह आविष्कार रमन के नाम से विख्यात है। इसे ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। एका आंदोलन क्यों शुरू हुआ? उत्तर है 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बाराबनी, सीतापुर एवं बहराइच अंचल में अत्यधिक लगान वृद्धि, जबरन कर वसूली, कृषि भूमि से बेदखल करना एवं बेगारी के विरुद्ध मदारी पासी के नेतृत्व में स्वतः स्फूर्त एका आंदोलन हुआ था। 34 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं अथवा नमक आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में अपने साबरमती आश्रम से 79 समर्थकों के साथ दांडी नामक समुद्र तटीय गांव की लंबी यात्रा कर वहां पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसलिए इस यात्रा को दांडी यात्रा या नमक कानून भंग आंदोलन कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न, दादन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है नील की खेती के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि को दादन कहा जाता था। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य दीकू जमींदारों के शोषण और अत्याचार से मुक्ति पाना तथा ईसाई धर्म प्रचारकों से अपने धर्म की रक्षा करना था। 37वां प्रश्न, दादनी प्रथा का संबंध किस विद्रोह से है? इसका संबंध नील विद्रोह से है। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? उत्तर है शिशिर कुमार घोष। 39 नंबर प्रश्न, एंटी सर्कुलर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? उत्तर है सचिंद्रनाथ बसु। आखिरी प्रश्न 40 नंबर, शारदा एक्ट कब और किसके प्रयास से पास हुआ था? उत्तर है श्री हरि विलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट 1928 में पास हुआ। इस एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये थे 40 प्रश्न उत्तर वेस्ट बंगाल बोर्ड के इतिहास के क्लास 10 से
मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसी तरह मैं अन्य विषयों के भी प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और मेरे वीडियो से आप उम्मीद है कि लाभ ज़रूर उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य विषयों के वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।